दोस्तों, अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है, और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक आकर्षक युवती बुढ़ी औरत के साथ डॉक्टर के चिकित्सालय में प्रवेश करती है। अंदर आते ही लड़की ने कहा, हम यहाँ जांच करवाने आए हैं। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, पर्दे के पीछे जाओ और अपने कपड़े उतारो। तभी लड़की बोली, नहीं मेरी चाची की तबीयत खराब है, उनकी जांच करवानी है। यह सुनकर डॉक्टर बोला, अच्छा चलो ठीक है, माता जी अपनी जीभ बाहर निकालिए। एक दिन पप्पू स्कूल से वापस आता है और अपने पिता को बताता है कि उसे गणित में 0 अंक मिले हैं। इस पर उसके पिता उससे 0 अंक आने का कारण पूछते हैं। पप्पू जवाब देता है, मुझसे मेरे अध्यापक ने सवाल पूछा कि 2 गुणे 3 कितने होते हैं, तो मैंने कहा 6। यह सुन उसके पिता ने कहा, परंतु यह तो सही जवाब है। आगे पप्पू बोला, फिर उन्होंने मुझसे पूछा 3 गुने 2 कितने होते हैं। यह सुन पिता बोला, यह कैसा चुतिया सवाल है, दोनों में क्या फर्क है। तभी पप्पू तपाक से बोला, बस मैंने भी तो यही जवाब दिया था पिताजी। एक सखी पति ने अपनी पत्नी को फोन किया। पति बोला, कहाँ हो? पत्नी बोली, घर पर। पति बोला, अच्छा तो फिर मिक्सी चलाओ। पत्नी ने मिक्सी चला दी। पति ने आवाज सुनी और फोन काट दिया। अगले दिन पति ने फिर फोन किया और पूछा कि कहाँ हो। पत्नी ने फिर जवाब दिया कि घर पर, और पति ने उसे मिक्सी चलाने के लिए कहा। पत्नी ने मिक्सी चला दी। अब ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन पति घर आया तो देखा कि पत्नी घर पर नहीं है। उसने नौकरानी से पूछा कि मालकिन कहाँ है। नौकरानी ने जवाब दिया कि मालकिन तो रोज इस समय बाहर चली जाती है, पर साहब एक बात समझ में नहीं आई कि वो रोज साथ में मिक्सी क्यों लेकर जाती है। एक लड़की पप्पू से बोली, वो क्या है जो गाय के पास 4 और मेरे पास 2 है। पप्पू बोला, पाँव। लड़की बोली, वो क्या है जो तुम्हारी पैंट के अंदर है और मेरी सलवार में नहीं है। पप्पू बोला, जेब। लड़की बोली, वो क्या है जो लोग दिन में करने के बजाय रात को बिस्तर पर करते हैं। पप्पू बोला, नींद पूरी करते हैं। लड़की बोली, वो क्या है जो लड़की पहली दफा करवाते हुए दर्द की वजह से रोती है। पप्पू बोला, कान में छेद। लड़की पप्पू को बोली, नपुंसक की औलाद। एक बैंक बिल्कुल जेल के सामने था। एक दिन बैंक के सेफ का लॉक नहीं खुल रहा था। बैंक वालों ने हर तरह कोशिश की, मैकेनिक बुलाए, पर फिर भी वो सेफ का लॉक नहीं खोल पाए। तब बैंक मैनेजर ने जेल में जाकर कैदियों से मदद मांगी। एक कैदी सेफ का लॉक खोलने के लिए तैयार हो गया। उसे पुलिस सुरक्षा में बाहर लाया गया और उसने थोड़ी ही देर में बिना किसी तोड़ फोड़ के सेफ खोल दिया। बैंक मैनेजर उसके उस कारनामे से बहुत खुश हुआ। मैनेजर ने सेफ खोलने वाले कैदी से कहा, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आपने बिना किसी क्षति के सेफ खोल दिया। आप बताइए कि इस काम के लिए हम आपको कितने रुपए दें। सेफ खोलने वाले कैदी ने कहा, पिछली बार तो जब मैंने ऐसे ही एक सेफ खोला था तो मुझे 10 लाख रुपए मिले थे, तभी से मैं यहाँ हूँ। एक व्यक्ति एक बार में जाता है, विस्की के 2 शॉट लगाता है और बार टेंडर से कहता है, मैं तुमसे 2000 की शर्त लगाता हूँ कि मैं अपनी आंखों की पुतलियाँ चाट सकता हूँ। बार टेंडर उसकी बात सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है, ये कभी नहीं हो सकता, चलो फिर भी लगी शर्त। व्यक्ति अपनी कांच की कृत्रिम आंख निकालता है, चाटता है और फिट कर देता है। बार टेंडर हंसता है और उसे शर्त की राशि दे देता है। अगले दिन वह व्यक्ति फिर से बार में आता है और 2 शॉट लगाने के बाद फिर से बार टेंडर से कहता है कि आज मैं फिर तुमसे एक शर्त लगाता हूँ कि मैं अपनी ठोड़ी को दांत से काट सकता हूँ। लगी 5000 की।
बारटेंडर थोड़ी देर सोचता है और फिर सहमत हो जाता है। अतः वह व्यक्ति अपने नकली दांत मुंह से निकालता है और उनसे अपनी ठोड़ी काटता है और फिर दांतों का सेट वापस फिट कर देता है। बारटेंडर हंसते हुए उसे 5000 नगद दे देता है। अगले दिन फिर वह व्यक्ति आता है और कहता है, बारटेंडर, मैं 10,000 रुपये शर्त लगा सकता हूँ कि इस बार के अंतिम टेबल पर रखे गए गिलास में मैं यहीं से पेशाब की धारा पहुँचा सकता हूँ बिना कोई बूंद इधर उधर गिराए। बारटेंडर को यह काम थोड़ा असंभव सा प्रतीत हुआ, अतः उसने यह शर्त भी मान ली। अब वह व्यक्ति बार के ऊपर खड़ा हो गया, अपनी पैंट व अंडरवियर नीचे खिसकाया और पेशाब करने लगा। उसने चारों तरफ पेशाब फैला दिया। बारटेंडर दूसरे ग्राहकों व अन्य गिलासों में भी पेशाब कर दिया। बारटेंडर फर्श पर लोटपोट होकर हंसने लगा। तुम शर्त हार गए, तुम मुझे 10,000 रुपये दोगे? ठीक है, व्यक्ति ने कहा। मैंने अभी उन दोनों आदमियों से दरवाजे की तरफ दिखाते हुए 25,000 की शर्त लगाई है कि मैं तुम पर पेशाब कर सकता हूँ और फिर भी तुम हंसोगे। एक औरत अमेरिका से लौट रही थी। उसने देखा कि एक स्वामी जी भी उसके पीछे वाली सीट पर बैठे हुए हैं। जैसे ही प्लेन उतरने वाला था, औरत स्वामी जी के पास गई और बोली, महाराज, मैं एक बाल सुखाने की मशीन लेकर आई हूँ और मुझे लगता है कि अगर मैं इसे साथ में लेकर बाहर निकली तो कस्टम वाले काफ़ी भारी जुर्माना लगा देंगे। स्वामी जी बोले, तो मैं तुम्हारी क्या मदद करूं बेटी? औरत बोली, कुछ नहीं, आप इसे अपनी धोती में छिपा लें और बाहर मैं आपसे ले लूंगी। स्वामी जी बोले, लेकिन बेटी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। औरत बोली, आपके भोले भाले चेहरे को देखकर वो आपसे कुछ पूछेंगे ही नहीं, बस आप इसे अपनी धोती में छिपा लीजिए। स्वामी जी तैयार हो गए और औरत उनके पीछे पीछे कस्टम काउंटर पहुंची। पहले स्वामी जी कस्टम अधिकारी के पास पहुंचे। कस्टम अधिकारी बोला, महाराज, आपको कुछ घोषित करना है। स्वामी जी बोले, मेरे सर से लेकर कमर तक कुछ भी ऐसा नहीं है जो घोषित करने लायक हो। मेरे पास कुछ भी नहीं है। कस्टम अधिकारी को ये बयान बड़ा ही अजीब लगा। उसने फिर से पूछा, और कमर के नीचे कुछ घोषित करने लायक है? स्वामी जी बोले, मेरी धोती में औरतों के काम आने वाला यंत्र है बेटा। कस्टम अधिकारी बोला, आप जाएं महाराज। एक समाज सेवक रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक चाचा 10-12 गरीब फटेहाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं। समाज सेवक ने बड़ी प्रसन्नता से चाचा से कहा, बड़ी ही खुशी हो रही यह देखकर कि आप इन नंगे भूखे गरीब बच्चों को कोचिंग चला रहे हैं। चाचा चिढ़कर बोला, अबे ये सारे बच्चे मेरे ही हैं, मैं तो बस इन्हें हिसाब जोड़ना बता रहा हूँ। समाज सेवक चौंक कर, इतनी महंगाई गरीबी में भी आपने इतने बच्चा पैदा कर लिए? चाचा ने भैंस की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्योंकि ये भैंस हमने 2 महीना पहले ही खरीदी है। हमको लोन मिला था और 2 महीने से ही हम इसको रोज चराने ले जा रहे हैं। फिर शाम को दूध निकालते हैं और बेचने जाते हैं, गोबर साफ करते हैं और रोज। समाज सेवक बीच में ही बात करते हुए बोला, पर इससे बच्चे पैदा करने का क्या संबंध है? चाचा ठंडी सांस छोड़ते हुए बोले, यही कि इसके पहले हमको और कुछ काम नहीं था। एक महिला ने नाटक में झगड़ालू पत्नी का सफल अभिनय किया। लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। नाटक के बाद एक पत्रकार ने उससे पूछा, पहली बार में आपके सफलतम अभिनय का रहस्य क्या है? महिला बोली, इसमें कोई खास बात नहीं। मंच पर अपने कलाकार साथी के साथ बोलते समय मैंने मन में यही सोच लिया था, वास्तव में अपने पति से बात कर रही हूँ। अब पत्रकार बेहोश।
एक महिला दुकानदार से बोली, एक शैम्पू देना प्लीज। दुकानदार बोला, अगर हेड के बाल धोना है तो हेड एंड शोल्डर, और अगर पेंटी के बाल धोना है तो पेंटिन ले लो। महिला बोली, गार्नियर दे दो, पिछवाड़ का बाल धोना है। 10वीं क्लास की एक लड़की बिस्कुट खा रही थी। मैडम को देखा तो उसने बिस्कुट अपने ब्रा में छुपा लिया। मैडम बोली, बिस्कुट कहाँ गया? साथ में बैठा पप्पू बोला, मैडम जी दूध में डुबा के खा रही है। अब लड़की बेहोश। एक आदमी है, जब वह एक जटिल गोल्फ कोर्स के 9वें मोर्चे पर खेल रहा होता है, जहां आकर वह ये भूल जाता है कि वो कौन से क्षेत्र पर खेल रहा था। वह आसपास देखता है तो उससे एक औरत खेलती हुई दिखती है। वह उसके पास जाता है और उसे सारी बात समझा कर पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मैं कौन से क्षेत्र पर खेल रहा था। वह औरत जवाब देती है, मैं 7वीं छेद पर हूँ और तुम मुझसे एक छिद्र पीछे थे, मतलब कि आप 6वें छेद पर खेल रहे थे। उस आदमी ने उसे धन्यवाद दिया और वापस गोल्फ खेलने चला गया। जब वह 13वें छिद्र पर पहुंचा तो फिर वही घटना हुई, तो वह फिर से उस औरत के पास वही दुविधा लेकर चला गया और मदद का अनुरोध किया। उस औरत ने जवाब दिया, मैं 14वें छेद पर हूँ और तुम मुझसे एक छेद पीछे थे, मतलब कि आप 13वें छेद पर खेल रहे हो। एक बार फिर वह उसे धन्यवाद दिया और अपने खेलने के लिए लौट आए। अपना खेल खत्म करने के बाद जब वह आदमी क्लब हाउस में बैठा था तो उसने उस ही महिला को बैठा देखा, तो बार टेंडर से पूछा कि क्या वह उस महिला को जानता है। तो बार टेंडर ने उसे बताया कि वह महिला अक्सर वहां गोल्फ खेलने आती है और पेशे से सेल्स गर्ल है। वह आदमी उस औरत के पास गया और उसकी सहायता करने के बदले में उसे ड्रिंक पिलाने की पेशकश की और कहा कि मुझे लगता है कि आप बिक्री के पेशे में हैं। उसने आगे अपना परिचय देते हुए कहा कि वैसे मैं भी इसी ही पेशे से ताल्लुक रखता हूँ, और पूछा कि वैसे आप क्या बेचती हैं। उस औरत ने कहा, अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप हंसोगे। वह आदमी बोला, नहीं मैं नहीं हंसूंगा। औरत ने उत्तर दिया, मैं लड़कियों के पैड बेचती हूँ। यह सुनते ही वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उसको हंसता देख वह औरत बोली, देखा मैंने कहा था ना तुम हंसोगे। इस पर आदमी बोला, मैं तुम पर नहीं हंस रहा, बल्कि मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मैं एक टॉयलेट पेपर विक्रेता हूँ और इसलिए मैं अभी भी तुम्हारे से एक छेद पीछे हूँ। अब औरत बेहोश। एक शादीशुदा जोड़ा बाग में टहल रहा था। अचानक एक बड़ा सा कुत्ता उनकी तरफ झपटा। दोनों को ही लगा कि ये उन्हें काट लेगा। बचने का कोई रास्ता न देख पति ने तुरंत अपनी पत्नी को गोद में ऊपर तक उठा लिया ताकि कुत्ता काटे तो उसे काटे, उसकी पत्नी को नहीं। कुत्ता बिल्कुल नजदीक आकर रुका, कुछ देर तो भौंका और फिर पीछे की तरफ भाग गया। पति ने चैन की सांस ली और इस उम्मीद में पत्नी को गोद से उतारा कि पत्नी उसे गले लगाएगी। तभी उसकी तमाम उम्मीदों पर पानी फेरते हुए उसकी बीबी चिल्लाई, मैंने आज तक लोगों को कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर या डंडा फेंकते तो देखा था, पर ऐसा आदमी पहली बार देख रही हूँ जो कुत्ते को भगाने के लिए अपनी बीबी को फेंकने के लिए तैयार था। शिक्षा, शादीशुदा लोगों को अपनी बीबियों से कभी तारीफ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।